नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह एक बार फिर से आपसे रूबरू हुआ हूँ फ्रॉम द मेडिकल उपचार चैनल। जैसा कि हमने लिख रखा है मेडिकल उपचार चैनल। आज का जो टॉपिक है वो अलग लेक्चर है, अलग लेसन है। आज का जो टॉपिक है वो अलग एक डिजीज है। वो कौन सी डिजीज है? जैसे हमने पहले ही लिख रखा है, दैट इज एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? ये जो है माइक्रोबियल डिजीज है, यानी माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इन्फेक्टिशियस डिजीज है। ये कैसे कॉज करती है या क्या होता है या इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, ये आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस इज अ डिजीज, एंडोकार्डाइटिस is a infectious disease, infectious disease which is caused by caused due to microbial or bacterial infection. It means ये ऐसी डिजीज है जिसमें इन्फेक्शन कॉज करता है इन द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के अंदरूनी जो हिस्सा होता है। एंडोकार्डियम कौन सी लेयर है? एंडोकार्डियम 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 जो होती है वो हार्ट की इनर लेयर होती है। हार्ट की इनर मोस्ट लेयर को एंडोकार्डियम बोलते हैं। जब एंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाए तो उसी को हम लोग एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की इनर मोस्ट लेयर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको एंडोकार्डाइटिस का टर्म दे गए हैं, दैट इज एंडोकार्डाइटिस। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये कैसे कॉज करती है, एंडोकार्डाइटिस कैसे हो सकती है या हार्ट की इनर मोस्ट लेयर में कैसे ये डेवलप होता है। सबसे ज्यादा जो मोस्ट यूजुअली काज है उसका है स्ट्रेप्टोकोकस, जो बैक्टीरिया होती है वो सबसे ज्यादा इसको कॉज करती है। या कभी कभी जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस बैक्टीरिया कॉज करती है, या कभी कभी इन्फेक्शन जो होता है रिकेट्सिया का वो भी कॉज करता है एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस कंजेनाइटल एनोमलीज की वजह से भी डेवलप हो सकता है, या फिर वॉल्वुलर हार्ट डिजीज भी इससे ही डेवलप हो सकती है, या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ये सारी जो चीजें हैं, क्राइटेरिया है, वो एंडोकार्डाइटिस डेवलप करने में हेल्प करती हैं। तो एंडोकार्डाइटिस का एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज द इन्फ्लामेबल disease caused by bacterial infection। ठीक, तो इसके कॉजेस जान लेते हैं। कॉजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बताया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजुअली कॉजेस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले ड्यू टू कंजेनाइटल एनोमलीज की वजह से। एनोमलीज मीन्स कंजेनाइटल कोई डिफेक्ट हो उसके वजह से हो सकता है, या कंजेनाइटली बाय बर्थ से ही एंडोकार्डाइटिस हो, यानी वॉल्वुलर डिजीज हो, या वॉल में कोई दिक्कत हो यानी एंडोकार्डाइटिस हो, इन्फ्लामेशन हो एंडोकार्डियम में इनर नाइलिंग लेयर में। सेकेंड क्या मोस्ट कॉमन कॉजेस हैं? सेकेंड है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया।
ये दो जो बैक्टीरिया है ये कॉज करती हैं। इसके वजह से जो होता है कभी कभी आरएसडी की कंडीशन यानी रूमेटिक फीवर की कंडीशन भी डेवलप होती है। तो ये जो एंडोकार्डाइटिस के वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज भी हो सकता है यानी वॉल्वुलर हार्ट डिजीज भी डेवलप हो सकते हैं, जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब थर्ड क्या होता है? थर्ड, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ रिकेट्सिया। रिकेट्सिया एक डिजीज है जिसके इन्फेक्शन के वजह से एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो सकती है, यानी कि हार्ट के इनर मोस्ट लेयर में इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो इतने सारे ये 3 इंपॉर्टेंट मेन कॉजेस हैं जो कि हो सकते हैं। फोर्थ इसका इंपॉर्टेंट कॉज है वो हो सकता है ड्यू टू rheumatic फीवर। जो फोर्थवा कॉज है वो यूजुअली कॉमनली कॉज नहीं होता है, लेकिन डेवलप होने के चांसेस मोस्ट रहते हैं, जो कि रूमेटिक फीवर के वजह से यानी वॉल्वुलर हार्ट डिजीज में भी एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकती है। तो फिर इसके कॉजेस हो गए। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं ये जानते हैं। क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे वो मोस्टली क्या होंगे, रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो कंडीशन आती है, जो कॉजेज आते हैं वो होते हैं, या फिर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस। फीवर, मोस्ट कॉमन कॉज फीवर होगा। फैटीग, थकावट होगी। डिजीनेस होगी। फोर्थ क्या होगी? फोर्थ होगी मालर फ्लैश देखने को मिलेगा। मालर फ्लैश मीन्स क्या होता है? मालर फ्लैश वो कंडीशन है जब डिस्कलरेशन ऑफ चेक्स देखने को मिलती है, यानी डिस्कलरेशन ऑफ चेक्स। कैसी डिस्कलरेशन? पिंकिश डिस्कलरेशन ऑफ चेक कॉल्ड एज मालर फ्लैश। अब इसमें सेकेंड कॉज हो गया। थर्ड कॉज क्या हो? थर्ड क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? थर्ड क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, इसमें फीवर आता है, फिर नाइट स्वेटनिंग भी आता है, रात के टाइम पसीना आएगा। फोर्थ क्या होगा? डिस्निया की कंडीशन डेवलप होगी। डिस्निया। फिफ्थ क्या कंडीशन होगी? फिफ्थ जो ऐसी कंडीशन होगी, चलने पे थकावट महसूस होगी, यानी फैटीग ड्यूरिंग वॉकिंग। चेस्ट पेन हो सकता है। एंजाइना पेन डेवलप हो सकता है। फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से इसमें कुछ सिम्टम्स होंगी, और बाइलेटरल वेसल क्रेप्टेशंस भी मिल सकते हैं। फिर सिक्स्थ इसके क्या होंगे? अब इसमें सिक्स्थ क्या होंगे? स्किन पे लाल लाल से चकत्ते पड़ जाते हैं पूरे स्किन पे, जिसको पिटेचियल जैसे पिटेचियल हेमरेज के तौर पे इसको माना जाता है, पिटेचियल हेमरेज बोला जाता है। ये डेवलप हो सकते हैं। पैचेस, रेडिश पैचेस ऑल ओवर मेरी स्किन। एबनॉर्मल पैचेस डेवलप हो सकते हैं। और फिर इसमें एनोरेक्सिया, इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसमें
कौन कौन सी कंडीशन? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया कौन सी कंडीशन हो सकती है? एंड लॉस ऑफ एपेटाइट इज आल्सो कॉल्ड एज एनोरेक्सिया, यानी भूख ना लगना। वेट लॉस, भूख नहीं लगेगी तो जाहिर सी बात है वेट लॉस की कंडीशन आएगी, वेट लॉस। फिर इसमें इंसोम्निया, भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं। तो ये इतने सारे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स के बाद अब इसका इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? क्लिनिकल फीचर्स डॉक्टर पता कर लिया है, एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है, क्लिनिकल फीचर्स मैच कर रहे हैं। अब आगे इसका इन्वेस्टिगेशन जो कंफर्म डायग्नोसिस बनाने के लिए, यानी फाइनल डायग्नोसिस बनाने के लिए हमको इन्वेस्टिगेशन कराना है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होते हैं एंडोकार्डाइटिस में वो देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस कराने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या हो सकता है? सबसे पहले एंडोकार्डाइटिस का डायग्नोस्टिक टेस्ट, टीएलसी, क्योंकि टीएलसी यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है जहां पे भी इन्फ्लामेशन होगा वहां पे टीएलसी जो होगा वो बढ़ा आएगा। तो यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस को देखने के लिए टीएलसी कराएंगे, टीएलसी यानी सीबीसी भी करवाएंगे, सीबीसी में टीएलसी आ जाएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। थर्ड क्या होगा? 2D इको, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2D इको, जो कि वॉल्वुलर हार्ट डिजीज के लिए या रिमेटिक फीवर के लिए 2D इको करवाते हैं। इनर लाइनिंग स्ट्रक्चर हार्ट का देखना है तो 2D इको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रेस टेस्ट भी करवाते हैं, स्ट्रेस टेस्ट। फिफ्थ क्या होगा? फिफ्थ होगा ये लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, लिपिड प्रोफाइल। सिक्स्थ क्या होगा? सिक्स्थ कौन सी होंगी? यूरिन कल्चर। फिर एलएफटी करवा लेते हैं। और एर्थ क्या होगा? टीएलसी, सीबीसी, 2D इको, स्ट्रेस टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, यूरिन कल्चर, यूरिन एग्जामिनेशन हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जांचें हैं वो स्प्लेनोमेगाली या कार्डियोमेगाली देखने के लिए चेस्ट एक्सरे भी करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे। तो इतनी सारी जो जांचें हैं वो इतना करवाने के बाद फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन डेवलप है या नहीं है। एक चीज और है, इसमें चेक करवा सकते हैं RH फैक्टर का जांच, RH फैक्टर का जांच करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इसको करवाने के लिए एंड अगर र्यूमेटिक फीवर या र्यूमेटिक जो इन्फेक्शन है अगर इनर लाइनिंग स्ट्रक्चर में है हार्ट के तो पता चल जाता है इससे। RH पॉजिटिव अगर आ गया तो इसका मतलब है कि वहां पे र्यूमेटिक फीवर की कंडीशन डेवलप हो रही है, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज डेवलप हो सकता है या उसका इन्फेक्शन वहां पे इनर लाइनिंग स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है एंडोकार्डाइटिस का? एंडोकार्डाइटिस का जो ट्रीटमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम, यानी अकॉर्डिंग टू सिम्टम स्टार्ट करेंगे। कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे, सैलिसिलेट देंगे, पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं देंगे। तो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए इंजेक्शन, बेंजाथिन पेनिसिलिन देंगे। इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन देंगे, बट इट मस्ट बी गिवन आफ्टर
सेंसिटिविटी टेस्ट मीन्स सेंसिटिविटी टेस्ट के बाद ही बेंजाथिन पेनिसिलिन दी जाती है। फिर इसका सेकेंड जो सेकेंड होगा वो कौन सी दवा होंगी, सेकेंड में देंगे टैबलेट पेंटॉप डी देंगे, पेंटॉप डी। फोर्थ टैबलेट पैरासीटामोल देंगे, पैरासीटामोल। फिफ्थ क्या देंगे, फोर्थ इसमें क्या दे सकते हैं, फोर्थ इंजेक्शन मल्टीविटामिन की इंजेक्शन दे सकते हैं या टैबलेट दे सकते हैं, टैबलेट A to Z से आती है उसको दे सकते हैं। फिर इसमें मल्टीविटामिन हो गया, पेंटॉप डी दे दिया, बेंजाथिन पेनिसिलिन दे दिया, एंटीबायोटिक। हाँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए क्या देंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंटी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल दवा कौन सी है, जेंटामाइसिन देंगे, सोडियम ग्लाइकोसाइड। तो जेंटामाइसिन दे सकते हैं, जेंटामाइसिन इंजेक्शन या इंजेक्शन कैनामाइसिन दे सकते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम होता है। तो इतनी सारी जो दवाएं हैं वो दे सकते हैं। फिर इसके बाद इसका सैलिसिलेट दे सकते हैं, सैलिसिलेट्स दे सकते हैं, जैसे कि सैलिसिलेट मीन्स एस्प्रिन देंगे, एस्प्रिन दे सकते हैं, इकोस्प्रिन दे सकते हैं, इकोस्प्रिन। एक टाइम में एक ही देंगे, ना कि दो देंगे, क्योंकि सेम वर्क होता है इसका। फिर उसके बाद लास्ट में क्या देंगे, लास्ट में सैलिसिलेट हो गया। फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन भी दे सकते हैं, हेपेरिन क्लेक्सन के नाम से आती है, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। तो इतने सारे ट्रीटमेंट हो गए। अब लास्ट में जो ट्रीट कैसे करेंगे, तब जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो है, अब लास्ट में पेशेंट को डाइट बताएंगे। सबसे पहले डाइट में, फर्स्ट डाइट में क्या होगा, लो सैल्टी और फैटी डाइट, सजेशन में क्या लिखेंगे, लो फैटी और फैटी डाइट। फिर डोंट रन फास्ट, तेजी से दौड़ना नहीं है, या हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। फिर थर्ड क्या देंगे, O2 इनहेलेशन भी देते हैं अगर रिक्वायर्ड है, इनहेलेशन इफ रिक्वायर्ड। लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और कॉज। तो सिम्टम और कॉज के बेस पे लास्ट में ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे क्या हो रहा है। अगर पेशेंट को RSD है तो RSD की, या वॉल्वुलर हार्ट डिजीज से हो रहा है एंडोकार्डाइटिस तो उससे, या कोई LVF हो रहा है तो उससे। तो कैसे कौन सी कंडीशन है, कौन सा केस आ रहा है, कौन सा क्राइटेरिया है, वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम और कॉज देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक टेस्टेस देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है एंडोकार्डाइटिस वो यहीं पे होता है खत्म। अब आगे जो है वो अगला लेक्चर, नेक्स्ट नया लेसन होगा, नया टॉपिक होगा।